Please start. Good morning, guys. We'll be covering all the continents and world geography in short. So today we are starting with Australia and we'll also cover Antarctica. So let's start with Australia. So Australia का सबसे पहला जो फैक्ट है तो it is dominated by the ये जो रीजन है पूरा वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है एंड द अदर टू लैंड मासेस. तो हम लोग जानते हैं ना ओशनिया भी बोलते हैं. तो ओशनिया में काफी चीजें हैं. इसमें 3 आपके आइलैंड के रीजन्स हैं जिसको बोलते हैं मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया. तो यू कैन सी ये यहाँ पे आपका मेलेनेशिया है, माइक्रोनेशिया है एंड पॉलिनेशिया है. तो और इसमें आपका यूएस स्टेट ऑफ हवाई. तो ये टोटल मिला के ओशनिया, जो कंफ्यूजन होता है ना कि इसको ऑस्ट्रेलिया बोले या ओशनिया बोले, तो वो ये वाला डाउट होता है. आगे फिर आगे देखते हैं, सीधे ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. तो रिमेम्बर दिस फैक्ट, लार्जेस्ट आइलैंड और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. यही ओनली नेशन है जो कि कंप्लीटली कवर करता है एक कॉन्टिनेंट को, और ये इंटायरली आपका सदर्न हेमिस्फेयर में आता है. इसीलिए इसका मीनिंग है ऑस्ट्रल. तो हमें पता नहीं था ये ऑस्ट्रल का ही मीनिंग होता है साउथ, इसीलिए इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ये पूरा पूरा आपके सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है. एक चीज और देखिए, अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसमें दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये देखिए आपको इसको हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. सो रिमेम्बर दिस फैक्ट कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स. ये जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. Okay. The nearest point on the mainland of Asia is Singapore to the west of Australia, Indian Ocean to the south, and the icy shore of Antarctica है इसके साउथ ईस्ट में. इसमें न्यूजीलैंड है. Just a second. ठीक है, इसकी कैपिटल बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद से सिडनी है या क्या है, पर कैपिटल इज कैनबेरा. तो ये ओनली कॉन्टिनेंट है विच इज ऑल्सो अ कंट्री. मैंने अभी देखा ही था. ये लाई करता है आपका इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के बीच में. इट इज सराउंडेड बाय टिमोर सी इन द नॉर्थ वेस्ट, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया इन द नॉर्थ, ग्रेट बैरियर रीफ इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट इन द साउथ. तो ये एरियाज देख लेते हैं. ये है आपका, ये दिख रहा होगा ना मैप में. सो दिस इज तिमोर सी, इसके यहाँ पे गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया यहाँ पे है, ईस्ट में इसके ग्रेट बैरियर रीफ है, और सबसे नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है. तो इससे सराउंडेड है ये पूरा. और यहाँ पे तस्मानिया, तस्मान सी ये दिख रहा होगा. तो एक बार देख लेना, लोकेशन देख लो. तिमोर सी, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, ग्रेट बैरियर रीफ, तस्मान सी एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट. फिर टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज द आइलैंड ऑफ तस्मानिया. ये भी हमने देखा, आइलैंड था नीचे. इसके मेजर स्टेट्स देख लेते हैं. इट हैज 6 स्टेट्स एंड 2 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज. इसके 6 स्टेट्स हैं: वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड तस्मेनिया. तो एक बार ये भी मैप में देख लेते हैं स्टेट्स क्या हैं, और 2 इसकी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो भी देख लेते हैं. ठीक है, तो ये पहला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है. नॉर्दर्न टेरिटरी आपका स्टेट नहीं है, यूटी है, रिमेम्बर दिस. दूसरा साउथ ऑस्ट्रेलिया, तीसरा क्वींसलैंड, चौथा न्यू साउथ वेल्स, पांचवा है विक्टोरिया एंड छठा ये तस्मान हो जाएगा. 2 यूनियन टेरिटरी है, एक है नॉर्दर्न टेरिटरी और दूसरी है कैनबरा. तो याद करना 6 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं. अब आगे यहाँ मैप में देखते हैं. Australia is the most leveled and lowest of all the continents. There are no high mountains या deep valley और large rivers. बहुत ज्यादा large rivers नहीं है. Mount Kosciuszko ये 2230 meters above sea level है. ये यहाँ की highest peak है. ये भी, इसका भी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है.
एटलस वाले मैप पे पेज नंबर 97 पे दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। माउंट कॉस्किस्को ये कैनबरा के पास है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यहाँ की। ओके, एंड कोस्ट लाइन कैसी है? स्मूथ है, ज्यादा इनलेट्स नहीं है एक्सेप्ट इन द साउथ, सो देयर आर वेरी गुड फ्यू गुड हार्बर्स हैं, तो हार्बर्स के लिए काफी सही है यहाँ पे। एज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया हैज नो प्रोमिनेंट फिजिकल डिवीजन। ठीक है, कुछ सिटीज देख लेते हैं इसकी। मेजर सिटीज है सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, डार्विन, कैनबरा। कैनबरा तो कैपिटल ही है। तो अगर इसको नॉर्थ से साउथ या सिटीज को लगाने को हो तो एक ट्रिक है, बीएससी ब्रिस्बेन आपका हो जाएगा, एंड एस से ये सिडनी, एंड सी से कैनबरा, तो बीएससी एमए पीएचडी करके, एंड पर्थ रिमेंबर यहाँ पे है, तो ये देखना बी एस सी, एम से मेलबर्न, एडिलेड, एंड फिर उसके बाद आपका पर्थ। तो ये याद करने के लिए आप ऐसे कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर फिजिकल डिविजन्स देख लेते हैं इसके। कुछ फिजिकल डिविजन्स जो हैं इसके, ईस्टर्न हाईलैंड्स है, वेस्टर्न प्लेट्यू है, डेजर्ट है, सेंट्रल लोलैंड है, एंड ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ये मैप में ईस्टर्न हाईलैंड जो है यही आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो जो चेन है हिल्स एंड माउंटेन्स की जो कि इंटरप्ट करता है लेवल्ड लैंडफॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये मैप में दिख रहा होगा, ये पूरा ईस्टर्न साइड पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। It is also known as the Eastern Highlands, is Australia's most substantial mountain range. The range stretches more than 3,500 kilometers from the northeastern tip of Queensland, running the entire length of the eastern coastline through New South Wales, then into Victoria and turning water. तो एक बार देख लीजिए, ये पूरा यहाँ तक है, नीचे तक पूरा ये। It consists of a complex of mountain ranges, plateau, upland areas and escarpments. यहाँ पे दो important river हैं जो कि famous हैं, मरे एंड डार्लिंग। बता दीजिए अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत होगा तो। मरे एंड डार्लिंग ये दिख रहा होगा, ये पूरा आपका रेंज दिख रही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और दिस इज योर मरे एंड डार्लिंग। किसी कुछ ऐड करना हो तो ऐड भी कर देना। ऑलराइट, फिर आगे चलते हैं। इन द नॉर्थ द रिवर्स ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द रेंज ड्रेन टुवर्ड्स द गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया। तो देख लेते हैं, ये है हमारा गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया। तो नॉर्थ की जो भी आपको रिवर देखेंगे, जैसे डेली है, रोपर है, ये सब यहाँ पे जा रही है, मिशेल, गिलबर्ट, फ्लिंडर्स। देख लेना, ऊपर की जो रिवर्स है गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया में जा रही है, और नीचे अभी हमने देख लिया मरे एंड डार्लिंग यहाँ से आ रही है। फिर देखते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू। The western plateau, ये जो eroded plateau है, has undergone the process of erosion for a quite long period. तो इसी को, इसमें काफी सिंक होल्स का नेटवर्क है ऑफ अंडरग्राउंड केव्स। तो रिमेंबर दिस, वेस्टर्न प्लेट्यू में सिंक होल अंडरग्राउंड केव्स हैं जिसमें पानी भरा रहता है। इस वेस्टर्न प्लेट्यू को इज ऑल्सो कॉल्ड द होम फॉर सेवरल डेजर्ट्स। तो वेस्ट में हम देखेंगे कि पूरा डेजर्टेड है इनका। ये देखिए सारे डेजर्ट्स है ना वेस्ट में, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, तो वेस्ट में ही इनके सारे डेजर्ट्स हैं। तो इसीलिए जो डेजर्टेड एरिया है तो ऑब्वियसली ड्राई रीजन होगा, और ये डेजर्ट क्यों है? क्योंकि हमें पता है वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड वाटर करंट की वजह से डेजर्ट्स फॉर्म हो जाते हैं, तो कोल्ड वाटर करंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो देख लेते हैं, ये जो रेंजेस हैं ये ओरिजिनली होम थी टू ऑस्ट्रेलियन एब ओरिजिनल ट्राइब्स, जिनका नाम था कुलिन। तो ये नाम याद रख लेना, कुलिन। फिर एक बार डेजर्ट्स देख लो, सारे देखो वेस्ट पे ही हैं। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट एंड तनामी डेजर्ट। तो ग्रेट वाली जो चीजें हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ये नाम उन्होंने रख दिया था बिकॉज उनको काफी एरिया बड़ा बड़ा लगता था। तो गिब्सन डेजर्ट क्या है? सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। सैंडी डेजर्ट नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट है। ग्रेट विक्टोरिया पे फैक्ट है कि ये 6th लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में बाय एरिया, एंड सिम्पसन में कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, बस एक बार डेजर्ट के नाम देख लेना। फिर सेंट्रल लो लैंड पे आ जाते हैं।
तो ये जो एक्सटेंसिव पैच है प्लेन का या लो लैंड का, इसका एग्जिस्टेंस है ईस्टर्न हाईलैंड से लेके वेस्टर्न प्लेट्यू तक। यहाँ पे दो रिवर्स अभी हमने जो देखी थी, मरे एंड डार्लिंग, विच ऑल्सो फैसिलिटेट द लैंड विथ इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर फार्मिंग एंड अदर एसेंशियल एक्टिविटीज। इसी एरिया में आपका ग्रेट आर्टिसन बेसिन है, एज इट इज कवर्ड बाय अ नंबर ऑफ अंडरग्राउंड प्रेशराइज्ड वेल्स फ्रॉम विच द वाटर कम्स आउट ऑटोमेटिकली टू द सरफेस, जो बोलते हैं ना पानी के सोते निकलते हैं। तो यहाँ इस एरिया में ग्रेट आर्टिसन बेसिन में ऐसा है। येट दे आर नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, बट उन्हें आप पी नहीं सकते बिकॉज वो सॉल्टी होते हैं नेचर से। तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ है ये एरिया। ये दिख रहा होगा ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ये नीचे दोनों रिवर है, मरे डार्लिंग, ऊपर आपका ये बेसिन है। तो यहाँ से याद कर लेना, पानी के सोते निकलते रहते हैं जो कि सॉल्टी होते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ आप देख लीजिए, ये ईस्टर्न कोस्ट से पूरा फेमस है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये दिख रहा होगा, ईस्टर्न कोस्ट पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड का। इट लाइज इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन द पैसिफिक ओशन। ये 2000 किलोमीटर लंबा है। इट इज एज क्लोज एज 16 किलोमीटर्स कुछ जगह पे, while in other places it is 200 kilometers away. It is one of the natural wonders of the world and it is formed by the tiny coral polyps. तो एक बार मैप में इसमें अच्छे से देख लो, ये पूरा दिखा रहा है ग्रेट बैरियर रीफ, और यही है हमारा ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कोई बताएगा कि कोरल रीफ के लिए कितना टेम्परेचर सूटेबल रहता है? Around 27 degrees Celsius. 22 डिग्री समथिंग ना। ऑलराइट, आगे चलते हैं फिर। द आइलैंड सिचुएटेड सराउंडिंग द यंगर मोस्ट कॉन्टिनेंट आर कलेक्टिवली नोन एज ओशनिया। ये हमने अभी ऊपर देख ही लिया था। ब्रॉडली इसको डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, ये भी हमने देखा था, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, एंड आई थिंक इसमें डिटेल्स में इनके नहीं जाते हैं वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। Island of Oceania have been formed due to differential activities of volcanoes. तो ये fact remember कर लेना। The low islands of Micronesia have been formed by building a coral reef on the rim of the volcanic islands, hence giving it a shape of a ring which is known as atoll. तो हमें ये फिनोमिना पता है, हम सबसे पढ़ते हैं कि जो कॉर्नर्स पे लग जाते हैं उसको अटोल्स बोलते हैं। The atolls further encircle the lagoons which are characterized by shallow pools of clear water at a very low latitude of just a few feet above sea level. ये फिर से रिपीट हो गया। अब ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं यहाँ कैसा है। ऑस्ट्रेलिया में लो एवरेज रेनफॉल है, बीइंग हॉट ड्राई कंट्री है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, इसीलिए यहाँ पे काफी पानी कम होता है, लेफ्ट टू फ्लो लाइक अ रिवर टू द सी। इसको शायद से कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड भी बोलते हैं। So, as a result of this, the total Australian continent is mainly drained by 2 of the rivers. इसीलिए ये rivers काफी important हो जाती हैं दोनों। और यहाँ पे एक inland lake है, उसका नाम है लेक आयर बेसिन। तो ये देखिए यहाँ पे है, ये दिख रहा होगा लेक आयर। ये दोनों रिवर नीचे हो गई आपकी साउथ में, और इनलैंड जो लेक है लेक आयर। तो ये रिमेंबर दिस फैक्ट। फिर ओके, रिवर मरे स्टार्ट्स, ये जो रिवर है स्नोवी माउंटेन से स्टार्ट होती है ऑफ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो एक चीज ये देखना कि इनका जो ऊपर वाला है, ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा वो ट्रॉपिकल है, नीचे बिकॉज ऑफ द स्नोई माउंटेन्स है, इसीलिए नीचे वाला जो टेम्परेचर है वो थोड़ा टेम्परेट टेम्परेचर रहता है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है एक बार देख लेते हैं। डार्लिंग है, मरिम गिडी एंड लाचलान है। आई थिंक इतना नहीं याद रहेगा, बस वो 2 मेजर रिवर याद होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे डैम्स यहाँ पे बनाए गए हैं फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। एक रिवर स्वान है नियर पर्थ, इज ऑल्सो यूटिलाइज इन द सेम वे। आई थिंक मैप में एक बार देख लेते हैं अगर दिखाया हो पर्थ पे। रिवर स्वान किसी को दिख रही है क्या? रिवर स्वान ठीक है, इसमें विजिबल नहीं है, बट देख लेना कि ये फैक्ट दिया है तो रिवर स्वान भी उसी तरह से है। फिर आगे चलते हैं, एक बार यहाँ भी देख लो, रिवर्स दिखाई गई हैं। बाकी रिवर्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाचलान एक बार डिस्ट्रीब्यूटरी लिखा हुआ है तो देख लो, डार्लिंग, लाचलान एंड मरी।
और ये जो लेक आयर बोल रहे थे ये है नॉर्थ एंड साउथ इनलैंड। फिर क्लाइमेटिक जोन्स देख लेते हैं। 4 टाइप्स ऑफ विंड होती हैं जो प्रिवेल करती हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में थ्रू आउट द ईयर। सीजनल चेंज होता है इन टेम्परेट जोन्स। तो कोस्टल हिंटरलैंड ऑफ न्यू साउथलैंड, मच ऑफ विक्टोरिया, ये सब में 4 सीजन्स हैं, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। फिर यहाँ पे 3 क्लाइमेटिक जोन्स हैं इन द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पहला है इक्वेटोरियल, यहाँ पे फिर दूसरा ट्रॉपिकल एंड तीसरा है सब ट्रॉपिकल। तो ये जो अबव मेंशन हमने ऊपर के एरियाज देखे हैं, वहां पे 2 एग्जैक्टली ऑपोजिट स्पेल ऑफ सीजन होता है। एक होता है वेट और एक होता है ड्राई। हमने देखा था पूरा वेस्ट में ड्राई है, फिर थोड़ा सा इधर साइड में ग्रीनरी है जहाँ पे रिवर वाला बेसिन है। तो जो वेट सीजन है इसको बोलते हैं मानसून सीजन, विच लास्ट अबाउट 6 months बिटवीन नवंबर एंड मार्च। एंड द टेम्परेचर रेंज है 30 से 50 डिग्री सेल्सियस। Comparatively, it is hotter than the dry season because of the high humidity during the wet, which is caused by large amounts of water in the air. It is also marked by heavy rainfall होती है ताकि flooding भी हो जाती है। So जो dry season है इनका ये 6 महीने last करता है, usually between April to October। अब नेचुरल वेजिटेशन देख लेते हैं। ये हमने देखा था सारे डेजर्ट इस वेस्टर्न एरिया में है, तो यहाँ पे देखिए डेजर्टेड है, डार्क येलो वाला जो शेड है। एंड जो ग्रीनरी है इधर साइड, ये जो बेसिन थी यहाँ पे ग्रीनरी हमें दिख रही है एंड ओपन फॉरेस्ट दिख रहा है। अल्पाइन वेजिटेशन का ये एरिया भी एक बार देख लो। रेन फॉरेस्ट के कुछ पैचेस हैं, छोटे छोटे पैचेस हैं, ठीक है। फिर डाउन्स तो सबने देखा ही होगा, जो इनकी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया को, उनको बोलते हैं डाउन्स। तो ये आपका नीचे ही है, जो दोनों रिवर बेसिन्स हैं सदर्न साउथ पार्ट्स में, वहां पे आपको ये ग्रासलैंड्स दिखेंगी। ये पेस्टोरल एक्टिविटी के लिए, चराने के लिए काम आती है। एंड कल्टीवेशन इज प्रॉफिटली डन इन द डाउन्स एरिया वेयर मिशेल ग्रासेस, एक बार ये भी ग्रासेस का देख लेना, इन ग्रासेस का नाम है मिशेल। ग्रासलैंड जो है वो डाउन्स है। सो जो मिशेल ग्रासेस होती हैं, दे ग्रो इवन ऑन द क्रैकिंग क्ले सॉइल्स, बसोल्टिक सॉइल एंड इवन ऑन स्केलेटल सॉइल। सिमिलरली कैंटरबरी ग्रासलैंड है, ये न्यूजीलैंड में मिलता है। कुछ यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स हैं, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिलता है, कोकोनट पाम एंड मैनग्रोव्स रहेगा। फिर जो डेसिडुअस फॉरेस्ट का रीजन है, तो यहाँ पे प्लांट लाइफ बहुत ज्यादा रहेगी, शॉर्ट ट्रीज एंड श्रब्स हैं। यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं। फिर सवाना में क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर ऑल ईयर रहेगा एंड रेन रहेगा ड्यूरिंग समर सीजन। फिर जो ड्राई डेजर्ट या डेजर्ट स्क्रब रीजन है, यहाँ पे यूकेलिप्टस काफी उगाया जाता है। उसके बाद जो भी वेरिंग क्लाइमेट है ऑस्ट्रेलिया का, ये डिपेंड होता है इसके साइज पे। जो भी टेम्परेचर रेंज बिलो 0 इन द स्नोवी माउंटेन्स इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया टू एक्सट्रीम हीट इन द किम्बर्ले रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट। तो ऊपर देख लीजिए काफी गर्मी है और नीचे फिर भी टेम्परेट है क्योंकि स्नोवी माउंटेन्स हैं साउथ में इसके, तो नीचे ठंडा है ऊपर गर्म है। बाकी सीजन हमने देख लिया था कि 4 सीजन होते हैं। इसके बाद फिर ऊपर के फैक्ट्स में आ जाते हैं, कुछ 1-2 फैक्ट्स और हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली सदर्न उसमें है, सदर्न हेमिस्फेयर में है। ये टॉरेस स्ट्रेट देख लेते हैं, ये दिख रहा होगा, ये है टॉरेस स्ट्रेट। तो टॉरेस स्ट्रेट क्या करता है, ये जो अराफुरा सी है, अराफुरा सी एंड जो कोरल सी है, इसको जोड़ता है। ये मैप में दिख रहा होगा, ये जो 2 सी हैं, अराफुरा एंड कोरल सी, तो ये उसे जोड़ता है और ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से सेपरेट करता है। तो टॉरेस स्ट्रेट याद रख लेना। बाकी 6 स्टेट्स और 2 यूटी हमने पढ़ ही लिया है। गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, ये भी मैप में देख ही लेते हैं अच्छे से। तो ये आप देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है, ये है आर्नहेम लैंड। किसी को प्रोनाउंसिएशन सही पता हो तो प्लीज बता देना कि क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसे। ये आर्नहेम लैंड जो है, इसमें बॉक्साइट काफी मिलता है। तो ये बीच में गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है और ये आपका केप यॉर्क पेनिनसुला है। तो 3 साइड से वाटर से है, तो दिस इज केप यॉर्क पेनिनसुला एंड आर्नहेम, इसके बीच में है गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया। यहीं पे डेली रिवर या जो रोपर रिवर है उसकी बात की गई है। बाकी ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये यहाँ पे है,
लेक डिसअपॉइंटमेंट, तो नाम थोड़ा अलग सा है, तो देख लेना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यहाँ पे लेक डिसअपॉइंटमेंट भी है। तो दो लेक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक लेक आयर जो कि इनलैंड है और एक है लेक डिसअपॉइंटमेंट। बाकी फिर पर्थ को बास्केट ऑफ फ्रूट्स भी बोला जाता है। जो पर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे इसको बास्केट ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं। यहाँ पे बिगेस्ट पोर्ट ऑफ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, तो सिट्रस फ्रूट्स यहाँ से ये एक्सपोर्ट करते होंगे। एक और फैक्ट है कि पर्थ से लेके सिडनी, सिडनी यहाँ पे है आपका इधर साइड में, तो पर्थ से सिडनी से लेके ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल है। बाकी कालगुरली एंड कूलगार्डी, तो के से दोनों, कालगुरली एंड कूलगार्डी, यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स काफी मिलते हैं, तो ये देख लेना फैक्ट। फिर एक है नुलारबर प्लेन, तो इसको ग्रीनलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, काफी फर्टाइल है। नुलारबर प्लेन, ग्रीनलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेरी फर्टाइल। फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट्स, इसकी लोकेशन तो हमने देखी थी, ये है यहाँ पे। लेक आयर का हमने पढ़ लिया, इंग्लैंड डीपेस्ट लेक है, सॉल्टी है, सिम्पसन डेजर्ट पे है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है ये। यहाँ पे मैकडोनल्ड रेंजेस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अदर्स जो फेमस है वो इतना इंपॉर्टेंट, एक यहाँ पे ब्रोकन हिल है, वहां पे ब्रॉन्ज एंड लेड पे काफी फेमस है, ब्रोकन हिल। उसके बाद डाउन्स हमने देख लिया, ग्रासलैंड्स हैं, रिवर्स ये हमने देख ही ली, कैपिटल इज कैनबरा। फिर जो बेस स्ट्रेट है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को डिवाइड करता है, यहाँ पे ये स्ट्रेट है, तो ये दोनों ओशन को अलग करता है। और विक्टोरिया जो है, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला है, तस्मानिया वाला जो रीजन है, इनको सेपरेट करता है, ये है बेस स्ट्रेट। फिर ग्रेट बैरियर रीफ सीधे क्वींसलैंड के सामने वाले एरिया में है, ये हमने काफी पढ़ लिया। इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी बोलते हैं, कोरल रीफ्स को। एंड ऑस्ट्रेलिया इज लैंड ऑफ ड्राई सॉल्ट लेक। एडिलेड काफी फेमस है यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम्स के लिए। बाकी एक यहाँ पे देख लेते हैं कि जेम्स कुक है, ये फैक्ट है, याद रहे तो इन्होंने मतलब डिस्कवरी की थी। आर्टेसियन वॉल्स या ग्रेट आर्टिसन बेसिन, ये हमने अभी देख ही लिया था। इसको कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड ही बोलते हैं। नॉर्दर्न पार्ट इसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सदर्न पार्ट ठंडा, हमने देखा था। मरीनो शीप के लिए काफी फेमस है। वीपा, वीपा क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड की बिगेस्ट बॉक्साइट माइन है, तो इसके बारे में देख लेते हैं विकिपीडिया पे। वीपा is a coastal mining town in the local area of Vipa town. तो ये it is the largest town on the Cape York Peninsula. तो Vipa is on the, ये दिख रहा होगा आपको Vipa का एरिया, तो on the western Cape York Peninsula facing the Gulf of Carpentria, अभी हमने देखा था। तो ये याद रखना, ये बॉक्साइट के लिए काफी फेमस है। It is the largest town. It exists because of the enormous bauxite deposits along the coast. So remember, Vipa is famous for bauxite. फिर एक और है पिलबरा, पिलबरा आयरन ओर है, तो इसका भी देख लेते हैं। आयरन ओर माइनिंग इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा है, अकाउंटेड फॉर 54% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द स्टेट्स रिसोर्स प्रोडक्शन। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का आयरन ओर है, ये काफी फेमस है। पिलबरा आयरन डिपॉजिट्स वर नोन एज सच एज माउंट वेलबैक डिपॉजिट, तो या तो आप पिलबरा आयरन डिपॉजिट्स बोल दो, आयरन ओर डिपॉजिट्स, या माउंट वेलबैक, ये भी फैक्ट याद कर लेना। दो फैक्ट हो गए हमारे। वीपा इज फेमस फॉर बॉक्साइट, पिलबरा इज फेमस फॉर आयरन ओर। फिर माउंट ईसा है, माउंट ईसा ये कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक, इन सब के लिए काफी फेमस है, क्वींसलैंड के ऊपर है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी भी लोकेशन कहाँ पे है। ये दिख रहा होगा माउंट ईसा, क्वींसलैंड के ऊपर है। तो दो माउंटेन हमने पढ़े, माउंट ईसा, एक माउंट कॉस्किस्को जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी। दो लेक्स हमने पढ़ी, लेक डिसअपॉइंटमेंट एंड लेक आयर। दो रिवर हमने पढ़ी नीचे, मरे एंड डार्लिंग, लाचलान। और डेजर्ट्स हमने 3-4 देखे, वेस्टर्न ये पूरा सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी। हमने दो ये एरिया देखे, एक और आर्नहेम लैंड जो बॉक्साइट के लिए है। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया देखा,
स्ट्रेट्स हमने देखे कुछ, टॉरस स्ट्रेट देखा, नीचे हमने बास स्ट्रेट देखा। ओके, आई थिंक मेरे साइड से तो इतना ही था। किसी और को कुछ इसमें ऐड करना है? अल्टीमेट किसी को ऐड करना है इसमें कुछ? I think you have completed everything. Like Australia, you have covered in detail, no? So nothing is left as such. Still, if anyone remembers any fact, हाँ, किसी को ऐसा लगा कि कोई है, बता देना। इसमें ना बस ये डेजर्ट का थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो विक्टोरिया जो डेजर्ट है ना वो वाला, और ये बाकी तो ग्रेट संडी हो गया, ये इम्पोर्टेंट ही है। गिब्सन एंड सिम्पसन, ओके, तो दोनों में सन लगता है, तो जस्ट एक बार वो चेकआउट कर लेना। गिब्सन हो गया एंड सिम्पसन हो गया। उसके बाद में जो स्ट्रेट्स हैं ऊपर एंड नीचे है, जो बास स्ट्रेट है, ओके, सो गिब्सन हो गया, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, ठीक है। दिस वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, शायद ये वाला मिस हुआ था, बस बाकी तो सब हो गए। तानामी एक वो आर्टिस्ट बेसिन है, ठीक है, सो दैट इज नोन फॉर द सॉल्टी रीजन। रेस्ट आई गेस यू हैव कवर्ड वेल। ठीक है, अगर किसी को नहीं ऐड करना है तो फिर आगे का कर लेते हैं। फिर एंटार्क्टिका। Okay, wait, let us close this one. Okay, so thanks a lot, and we have covered the Australia. Now we are moving towards the New Zealand.